भारत देश अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए जो प्रसिद्ध रहा है, भारत न केवल कृषि प्रधान देश रहा है, अपितु ऋषि प्रधान देश भी रहा है। भारत की संस्कृति, भारत की प्रकृति और भारत की धर्म सहिष्णुता जो आज पूरे विश्व में मानी और पहचानी जाती है। भारत देश धर्म का देश है। भारत के धर्म प्रवर्तक और भारत के धर्मगुरु, और न केवल धर्मगुरु अपितु भारत के धर्म अनुयायियों ने भी भारत के दिल दिल में, यहाँ के जन जन में, हर एक देशवासी के भीतर जिन्होंने संस्कारों का पोषण किया है, जिन्होंने मानवता का पोषण किया है, और ऐसे धर्म का देश है यह भारत देश। और इन्हीं विभिन्न धर्म परंपराओं के अंतर्गत अपनी एक विशाल विशेष पहचान रखने वाला जैन धर्म। जैन धर्म के जो अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अनेकांतवाद ऐसे जो मूल सिद्धांत हैं, जिसने पूरे वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाई। और क्यों बनाई? क्योंकि परमात्मा के दिए ये सारे सिद्धांत प्रैक्टिकल और लॉजिकल है। जैन धर्म के प्रत्येक कालचक्र के अवसर पीढ़ी और उत्सव पीढ़ी काल में 24 तीर्थंकर होते हैं, और वर्तमान अवसर पीढ़ी काल के 23वें तीर्थंकर हुए प्रभु पार्श्वनाथ परमात्मा, जिनका जन्म हुआ वाराणसी नगरी में गंगा नदी के तट पर। वाराणसी में जिनका जन्म हुआ, अश्वसेन राजा वामा माता के गृह आंगन में जिनका जन्म हुआ, ऐसे हमारे पार्श्वनाथ परमात्मा। और पार्श्वनाथ परमात्मा ऐसे जिन्होंने केवल संयम जीवन लेने के बाद धर्म की साधना नहीं की। जब वो राजकुमार के रूप में रहे, तभी उनका हम जीवन देखें, उनका जीवन का आचरण देखें, तो जीव मात्र के प्रति करुणा, सरलता और ऊंच नीच का भेद खत्म करने का जिनका क्या रहा, लक्ष्य रहा। हम बात करें परमात्मा पार्श्वनाथ परमात्मा के जीवन के उस वक्त की, जब प्रभु राजकुमार अवस्था में थे। पूरे वाराणसी नगरी में शोर मचा हुआ था कि एक चमत्कारी व्यक्ति कमठ नाम का साधक आया है, और वह महापुरुष है, महान साधक है। पूरा वाराणसी नगर दौड़ पड़ा उसके दर्शन के लिए। और परमात्मा राजकुमार, पार्श्व कुमार, जो अपने राजमहल में अपने कक्ष में बैठे हुए थे, और उन तक भी समाचार आया कि एक ऐसे महान साधक, महान योगी का पदार्पण इस वाराणसी नगरी में हुआ है। परमात्मा ने जाना, समझा, और वह राजकुमार, सामान्य तौर पे कोई राजकुमार नगर के सड़कों में, चौक में, चौराहे में घूमते मिलेगा क्या? राजकुमार घूमता है सड़क में, चौराहे में नहीं, लेकिन पार्श्व कुमार जो सीधा अपने राजमहल से निकल पड़े नगर के चौराहे की ओर, जहां वह कमठ नाम का साधक साधनारत था। और ये वह वक्त था जब पार्श्व कुमार ने पूरे समाज को, पूरे विश्व को यह संदेश दिया, ऊंच और नीच यह व्यक्ति के सोच में होती है, उसके पद में नहीं होती है। राजकुमार स्वयं चौराहे पर आए और उन्होंने वहां पहुंचे, और अब देखिए पार्श्वनाथ परमात्मा के भीतर रही हुई करुणा, जीव मात्र के प्रति प्रेम और उनके ज्ञान की विलक्षणता, कि राजकुमार की अवस्था में भी उनका ज्ञान कैसी उच्च कोटि का था, अव्वल दर्जे का था। वहां पहुंचे हैं और उनको समझ में आ गया कि यह जो अग्नि जल रही है, उस अग्नि के भीतर क्या है। उस अग्नि में जो लकड़ियां प्रज्वलित हुई है, जल रही है, उन लकड़ियों के भीतर क्या छिपा हुआ है? नाग नागिन का जोड़ा उसके भीतर सर्प है। और जब पार्श्व कुमार ने अपने यह ज्ञान से जाना, तुरंत उन्होंने सेवकों को
को हटाया गया और देखा गया तो उसमें सुरक्षित वह सर्प युगल निकला। उनको कैसे पता चला होगा कि इस अग्नि के भीतर जो लकड़ी जल रही है उसमें सर्प है, उसमें कोई जीव है और उनकी हिंसा हो रही है? कैसे पता चला होगा? ज्ञान तो था ही, लेकिन जीव मात्र के प्रति वो प्रेम का भाव, जीव मात्र के प्रति करुणा का भाव और जीव मात्र के प्रति वह दया का भाव जिसने पार्श कुमार को बता दिया कि इसमें जीव है और यह जीव हिंसा नहीं होनी चाहिए। और वहां पर परमात्मा ने अपने जीवन से संदेश दिया अहिंसा का। अहिंसा। महापुरुष कौन होते हैं? अगर आपसे पूछा जाए कि महापुरुष की परिभाषा क्या, तो क्या कहेंगे आप लोग? क्या होनी चाहिए? जिसके जीवन में नैतिकता हो, जिसके जीवन में सदाचार हो, जिसके जीवन में सत्य हो। एक परिभाषा हम सभी आज जानते हैं जिसको श्रवण करके हमको सचमुच लगेगा कि वास्तव में महापुरुष कौन होता है। जिसके विचार, जिसके कार्य और जिसका जीवन समाज में अच्छाइयां लाने की ताकत रखता है, समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने की ताकत रखता है, वही क्या बन सकता है? महापुरुष बन सकता है। अपने जीवन में साधना आराधना करके व्यक्ति धर्म में आगे बढ़ सकता है, लेकिन जो स्व और पर दोनों को परिवर्तित करने की ताकत रखता है और उसमें भी स्वयं में परिवर्तन पहले और अन्य में परिवर्तन बाद में, जिसके भीतर यह ताकत होती है, वही क्या बनता है? महापुरुष बनता है। और तीसरा हम देखते हैं पार्श्वनाथ परमात्मा का वह जीवन जब पार्श्व कुमार के हृदय में 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ परमात्मा की बारात और वैराग्य का चित्र, केवल चित्र जो उनके राजमहल में बना हुआ था, उस चित्र को देखकर पार्श्व कुमार को वैराग्य भाव जागृत हुआ और उन्होंने छोड़ दिए राजमहल के सुख और निकल चले जंगल की ओर स्वयं से साक्षात्कार करने। और वहां पर पार्श्वनाथ परमात्मा ने संदेश दिया किसका? किसका? अपरिग्रह का। हम देखते हैं कि जैन धर्म के जितने जितने सिद्धांत हैं, जैन धर्म के तीर्थंकर में, महापुरुषों ने न केवल इन सिद्धांतों को बताया, न केवल इन सिद्धांतों का प्रचार प्रसार किया, अपितु इन सिद्धांतों को क्या किया? जिया। और मैंने पहले जो अभी परिभाषा आपको बताई कि महापुरुष कौन होते हैं? जिनके विचार, कार्य और जिनका जीवन समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाता है, वही अपने जीवन में महापुरुष बन पाता है। पार्श्वनाथ परमात्मा ने वैसे विचार रखे, वैसे कार्य किए और वैसा उनका जीवन रहा। और केवल जैन धर्म क्यों, केवल जैन समाज क्यों, हम देखें कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्होंने अपने जीवन में जैन धर्म के अहिंसा और सत्य के सिद्धांतों को अपनाया। उन्होंने अपने एक भाषण में कहा कि जैन समाज के सिद्धांत अगर हमें देश में, अगर हमें विश्व में मानवता लाना है, मानवता की मिसाल जलाना है, मानवता को पुनः जागृत करना है, तो हमें अपने जीवन में जैन धर्म के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। भारत के 7वें राष्ट्रपति ज्ञानी जैन से, जिन्होंने कहा कि जैन धर्म केवल भारत देश के लिए नहीं अपितु पूरे विश्व के लिए क्या है? एक मिसाल है। और उन्होंने भी अपने जीवन में अहिंसा और अपरिग्रह के सिद्धांतों को अपनाया। मैं बात करना चाहूंगा भारत के 9वें राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जी, जिन्होंने न केवल उन सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाया, अपितु जब वे राष्ट्रपति पद में थे और जितनी भी प्रशासनिक कार्यवाही वे करते थे, अपने विचार में जैन धर्म के प्रत्येक सिद्धांतों को वो रखते, उसके बाद किसी भी प्रशासनिक कार्यवाही में आगे बढ़ते थे। मैं बात करना चाहूंगा भारत के 10वें राष्ट्रपति श्री नारायण जी, जिन्होंने जैन धर्म के अहिंसा के सिद्धांत को न केवल स्वयं के जीवन में जिया, अपितु अपने परिवार के और अपने आसपास के गांव वालों में भी उन सिद्धांतों के प्रति अलग जगाने का कार्य किया।
यह तो ही हमारे भारतीय राजनीतिज्ञों की बातें, या यूं कहूं कि भारत की मूल परंपरा में रहने वाले भारतवासियों की बात। मैं बात करना चाहूंगा मैक्स वेबर, जो कि एक प्रसिद्ध जर्मन सोशियोलॉजिस्ट हुए, जिसे हम दार्शनिक कहते हैं। उन्होंने भी अपने जीवन में जैन धर्म के अहिंसा, सत्य और अपरिग्रह के अनुसार पूरे विश्व को जीवन जीने का संदेश दिया। अभी अभी आदरणीय पीपी चौधरी जी, जिन्होंने अपने उद्बोधन में पर्यावरण की समस्या को लेकर कि किस प्रकार जैन धर्म के सिद्धांत पर्यावरण की सुरक्षा का भी उपदेश देता है, उन्होंने अपने उद्बोधन के माध्यम से उसका उल्लेख किया। मैं बताना चाहूंगा कि जैन धर्म का महानिषिद्ध जो सूत्र है, उसके अंतर्गत जैन धर्म के तीर्थंकर परमात्मा कहते हैं, सर्वमपि चक्राय समारंभे महापवत्थानो, अर्थात पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और वनस्पति, इन किसी प्रकार से भी इनकी आराधना करना, इन्हें दुख पहुंचाना, इन्हें कष्ट पहुंचाना क्या है? महापाप है। अर्थात जितना भी हम अपनी ओर से इस पृथ्वी को, जल को, अग्नि को, आज डिफॉरेस्टेशन जिस तरीके से हो रहा है, पर्यावरण को हम जितना भी नुकसान हमारे द्वारा पहुंचाया जा रहा है, उसको तीर्थंकर परमात्माओं ने, जैन धर्म के महापुरुषों ने पहले ही किस श्रेणी में रख दिया? किस श्रेणी में रख दिया? महापाप की श्रेणी में। आज हमारा जो सिविल प्रोसीजर कोड है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, और अब तो सब कुछ भारतीय न्याय, उसके अंतर्गत सारे हमारे कानून आ चुके हैं। कानून तो आपको बाद में दंडित करे, लेकिन सर्वप्रथम आपके कर्म ही आपको दंडित करते हैं अगर आप किसी भी प्रकार से पर्यावरण को किसी भी प्रकार से क्षति पहुंचाते हैं। और सबसे सामान्य समस्या आज भारत की हो या विश्व की हो, वो कौन सी है? आतंकवाद। और अभी हम देखते हैं कि किस प्रकार वर्ल्ड वार की सिचुएशन निर्मित हो रही है। यूरोपियन कंट्रीज को लेके, विश्व के अलग अलग देशों में देखें तो किस प्रकार से युद्ध का पारावार छाया हुआ है। और ऐसे में जैन तीर्थंकरों ने, जैन धर्म के महापुरुषों ने आतंकवाद से बचने के लिए पहले ही 10 वैज्ञानिक सूत्र के अंतर्गत हमें एक उपदेश दे दिया, हमें एक सिद्धांत दे दिया, सर्वं भूयस्व भूयस्व संभव भूयाय पासव, अर्थात तुम स्वयं इस प्रत्येक जीव को, विश्व में रहने वाले प्रत्येक जीव को वैसा देखो जैसा तुम स्वयं को देखते हो, उनके प्रति भी वैसा व्यवहार रखो जैसा तुम स्वयं के लिए चाहते हो। और जिस सिद्धांत को व्यक्ति अगर इस सिद्धांत को जान ले, इस सिद्धांत को अपने जीवन में अपना ले कि मैं दूसरों के साथ वही व्यवहार करूंगा जो मैं मेरे लिए दूसरों से अपेक्षा रखता हूं, या जिस व्यवहार की मैं चाह रखता हूं वैसा ही व्यवहार मैं अन्य के साथ करूं। अगर इस सिद्धांत को प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में अपना ले तो क्या किसी भी प्रकार का आतंकवाद हो, लूटपाट हो, छोटी मोटी चोरी डकैती हो, किसी भी जीव को दुखी करने का कार्य कोई व्यक्ति करेगा? आज यूनाइटेड नेशन के द्वारा, यूनेस्को के द्वारा, तो यूनाइटेड नेशंस के अंतर्गत बनी गई बड़ी समितियों के द्वारा आज विश्व की समस्याओं का समाधान करने के लिए बड़े सेमिनार होते हैं, बड़े कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, बड़े डिक्लेरेशन भी फाइनल किए जाते हैं। आज हम इनको जानते हैं, इनको समझते हैं, लेकिन हम चिंता करें कि हमारे पार्श्वनाथ परमात्मा, जैन महापुरुष, जैन तीर्थंकरों ने सारा उपदेश हमको आज से हजारों वर्ष पहले ही दे दिया। पार्श्वनाथ परमात्मा, जिनका जन्म आज से 2900 वर्ष पूर्व हुआ, जिनका निर्वाण आज से 2800 वर्ष पूर्व हुआ, अपने जीवन काल के 100 वर्षों में जिन्होंने पूरे विश्व को शांति, समता और मैत्री का उपदेश केवल वचनों से नहीं, अपने वर्तन से भी दे दिया। हमारे आदरणीय राज्यपाल जी, जिनका मुख्य क्षेत्र रहा, जो लगभग जहां तक मुझे याद है 2019 वो यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के
भी कार्य किया। हम देखें कि जो करुणा, जो समता और जो मैत्री की भावना पार्श्वनाथ परमात्मा के जीवन में थी और जैसा जीने का उन्होंने बताया, वैसे वैसे प्रत्येक जीव के प्रति प्रेम का, करुणा का और प्रत्येक जीव का कल्याण हो, इस भावना के साथ आदरणीय राज्यपाल जी ने भी अपने उस कार्यकाल के दौरान काम किया था। आज हम सभी देखें कि आज एक ऐसा पावन प्रसंग हम सभी के बीच उपस्थित हुआ है। सभी कह रहे हैं कि यह कार्यक्रम की त्रिवेणी, और हम देखें कि पार्श्वनाथ परमात्मा जिनके निमित्त से यह कार्य हो रहा है, परम पूज्य आचार्य भगवान जिनकी प्रेरणा से आज का कार्य हो रहा है, और आदरणीय राज्यपाल जी जिनके द्वारा आज का कार्य हो रहा है, पार्श्वनाथ परमात्मा के 29वें जन्म कल्याणक 28वें निर्वाण कल्याण के उपलक्ष्य में जो सिक्का और डाक टिकट का अनावरण होने वाला है। पार्श्वनाथ परमात्मा कौन से तीर्थंकर? 23वें। पीछे कौन सा अंक आया? 3। आदरणीय राज्यपाल जी कर्नाटक राज्य के 13वें गवर्नर, पीछे कौन सा अंक आया? 3। और पंच परमेष्ठी के तीसरे पद पर कौन? आचार्य भगवान। तो पुनः यह त्रिवेणी का संयोग यहां पर हमें देखने को मिलता है। 3 लोक के राजा कौन? पार्श्वनाथ परमात्मा। जिन शासन के राजा कौन? आचार्य भगवान। और आज की डेट में कर्नाटक राज्य के राजा कौन? क्योंकि किसी भी स्टेट की सुप्रीम पोस्ट कोई होती है तो वो कौन सी होती है? गवर्नर की। तो कर्नाटक राज्य के राजा कौन? सुनाई नहीं दिया। कर्नाटक राज्य के राजा कौन? महामहिम राज्यपाल जी। पार्श्वनाथ परमात्मा का जन्म कहां हुआ? वाराणसी नगरी में, गंगा के तट पर, यानी गंगा की उस स्थली में, वाराणसी नगरी में पार्श्वनाथ प्रभु का जन्म। आचार्य भगवान का जन्म कहां हुआ सुपारस जी? त्रिवेणी संगम में। त्रिवेणी संगम, महानदी, सोंडू और पेड़ी, इन 3 नदी के तट पर आचार्य भगवान का जन्म, और राज्यपाल जी का जन्म भी नागदा जिले के चंबल नदी के तट पर। यह हमसे एक महज संयोग कहें या यूं कहें इस ओसरा तीर्थ का पुण्य कहें, या बटिक भैरव जी का चमत्कार कहें, या आप सभी की मेहनत कहें, तीनों संगम ऐसे आज क्या हुए हैं? मिले हैं। आज का यह जो पावन कार्य, आज का ऐसा जो ऐतिहासिक कार्य होने जा रहा है, मुझे याद आ रहा है पिछले वर्ष गत वर्ष भी यही माह था। बस तारीख कौन सी थी पालिताना में? 26 दिसंबर, जिस दौरान खट्टरगढ़ सहस्राब्दी महामहोत्सव के दौरान खट्टरगढ़ के 1000 वर्ष पूर्ण होने पर 26 जनवरी को जिनेश्वर सूरी जी की चित्र के साथ सिक्का और डाक टिकट ललित कुमार जी नाटा के विशेष पुरुषार्थ से उस समय भी जारी हुआ, और आज उन्हीं ललित जी नाटा का विशेष सहयोग, पुरुषार्थ, परिश्रम का यह प्रतिफल है कि आज पुनः 1 साल बाद 25 दिसंबर को प्रभु पार्श्वनाथ परमात्मा के कल्याण की उद्यमनी करते करते अनुमोदना के प्रसंग पर 2 सिक्के और 2 डाक टिकट यहाँ जारी किए जा रहे हैं। मैं अनंत उपकार उन पार्श्वनाथ परमात्मा का स्वीकार करता हूं। इसके साथ ही ओस्त्रा ट्रस्ट मंडल जो कि विशेष बधाई का पात्र है, जिन्होंने इतना सुंदर इस कार्यक्रम का आयोजन किया, गुरु भगवतों की, आचार्य भगवतों की आज्ञा को स्वीकार करते हुए, जिन्होंने सारी व्यवस्था इतने सुचारू रूप से की। बस ओस्त्रा ट्रस्ट मंडल के लिए, राज्यपाल जी के लिए 2 लाइन कहना चाहूंगा। शासन प्रभावना का लक्ष्य जिनका फिट है, शासन प्रभावना का लक्ष्य जिनका फिट है, हर परेशानियों को कर लेते बीट है, हर परेशानियों को कर लेते बीट है, मोक्ष में कराएंगे रिजर्व अपनी सीट है। पूरे जिन शासन में ओस्त्रा ट्रस्ट मंडल हिट है, हिट है, हिट है। और आदरणीय
सोने पे सुहागा रूप आप पधारे और इस कार्यक्रम को गरिमा प्रदान की, उनके लिए भी हम सभी पूरे चतुर्वेद संघ की ओर से उनका भी धन्यवाद और ट्रस्ट मंडल का भी धन्यवाद। और एक प्रसंग मुझे याद आ रहा है कि गत वर्ष 2023 लगभग फरवरी का महीना अष्टापद तीर्थ पर दीक्षा का आयोजन था और उसी दीक्षा के कार्यक्रम में आदरणीय महामहिम राज्यपाल जी उस समय भी उपस्थित थे और आज पुनः लगभग 1.5 साल बाद यह प्रसंग बना है। आज पुनः इस ओस्त्रा तीर्थ पर उनका पदार्पण जैनत्व के संस्कारों की अनुमोदना करने, जैन तीर्थंकरों के द्वारा निर्दिष्ट सिद्धांतों की अनुमोदना करने और उनके द्वारा बताए सिद्धांतों को अपने जीवन में आचरण करने का जो वे भाव रखते हैं, उनकी उपस्थिति, उनकी यह भावना हम सभी के लिए अनुमोदनीय है। सकल चतुर्वेद संघ की ओर से आप सभी को जिन्होंने इस कार्यक्रम को गति प्रदान की, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सक्सेसफुल बनाया, क्योंकि आप सभी क्या है, पावरफुल है, सभी की अंतर हृदय से अनुमोदना करते हुए जिन आज्ञावृत कुछ भी कहा हो तो मन वचन काया से निष्काम। परम पूज्य